राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी जो लीला कथा है, उस लीला कथा को सुनकर आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास और श्रद्धा बहुत ही अटूट हो जाएगी और आपकी आंखों से आंसू रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की हमारी लीला कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार लड्डू गोपाल ने अपनी भक्त को दर्शन दिए और किस प्रकार उनका उद्धार किया। तो आइए आज की लीला कथा को शुरू करते हैं, पर आप सबसे विनती है इस लीला कथा को अंत तक ज़रूर सुनें। आज की जो लीला कथा है वो हमें वृंदावन से कांता जी ने शेयर की है। कांता जी कहती हैं, मेरे कोई भी पुत्र नहीं है, मेरी एक ही बेटी है जिसका विवाह पास ही के गांव में कर दिया गया है। अब मैं घर में अकेली रहती हूँ। कांता जी कहती हैं, मैं रोज़ बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाती और दर्शन करती। एक दिन मैं दर्शन करके वापस लौट रही थी, तभी मुझे ठाकुर जी की जो प्रतिमा है बाल स्वरूप, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने सोचा ले लूं और मैंने प्रतिमा ले भी ली। उसे घर लाकर ठाकुर जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया और फिर उसे अपने घर में स्थापित करके अपने लाला की तरह उनकी सेवा करने लगी। उनको अपना लाला मानने लगी और लाला का ही भाव रखती। हालांकि वो है तो ठाकुर जी, पर मेरे मन में उनके लिए हमेशा लाला का ही भाव रहता। अपने पुत्र का भाव रखती थी वो, और उनके पुत्र भी अपनी मैया से बहुत प्यार करते थे। कांता जी एक दिन लड्डू गोपाल को कमरे में विश्राम करने के लिए छोड़कर बाहर जाकर खुद भी थोड़ी देर विश्राम करने लगी। अचानक कांताबाई को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगी। इतनी ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगी कि कांताबाई बेचैन हो उठी। कांताबाई उठकर बैठ गईं और हिचकियों में बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं। उसी समय कांताबाई की जो बेटी है, जिसकी शादी पास के गांव में हो रखी थी, वह उसी समय अपनी माँ से मिलने अपनी माँ के पास आई। कांताबाई ने अपनी बेटी को सारी घटना बताई, किस तरह वो हिचकियों में बेचैन हो गईं। तब उनकी बेटी ने कांताबाई से कहा, माँ, मैं आपको सच्चे मन से याद कर रही थी, सच्चे दिल से याद कर रही थी, जिसके कारण से आपको हिचकियाँ आना शुरू हो गई। और देखो, जैसे ही मैं आपके पास आपसे मिलने आ गई, आपकी हिचकियाँ तुरंत बंद हो गई। इस बात को कांताबाई बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। उनकी बेटी आई, ठाकुर जी से मिली, अपनी माँ से खूब सारी बातें की और 2-4 दिन के लिए अपनी माँ के पास ही रुक गई। तभी एक दिन ठाकुर जी रात को विश्राम कर रहे थे और कांताबाई और उनकी बेटी भी विश्राम कर रही थी। तभी कांताबाई को स्वप्न आया कि ठाकुर जी उन्हें पुकार रहे हैं, मैया मैया मैया। इस प्रकार से उनको सुनाई दे रहा था स्वप्न में। वो छटपटा कर उठी और जल्दी से अपने कान्हा, अपने लल्ला, अपने ठाकुर जी के पास दौड़ कर गई और बोला, क्या हुआ लल्ला,
तभी उनके मन में ये भाव आया कि मेरे लल्ला, मेरे ठाकुर जी, मेरा छोटा सा लल्ला कमरे में अकेला आराम कर रहा था। तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा, क्या हुआ लल्ला? ओ, मेरा लल्ला डर गया। ऐसा कहते हुए कांताबाई ने ठाकुर जी से कहा, लल्ला गलती मेरी है जो मैं आपको अकेले कमरे में छोड़कर चली गई, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपके साथ आपके पास ही हमेशा रहूंगी। ऐसा कहकर कांताबाई ठाकुर जी से खूब सारी बातें करने लगी, राधे राधे का नाम जप करने लगी। फिर कांताबाई अपने ठाकुर जी को खूब लाड दुलार किया, खूब प्यार किया, खूब सारी बातें की। अगले दिन सुबह कांताबाई उठकर अपने ठाकुर जी को नहला धुलाकर उनका स्नान, पूजा पाठ, श्रृंगार आदि करके भोग लगा के बांके बिहारी जी के दर्शन करने गईं। बांके बिहारी जी के जब दर्शन करके वापस आईं और अपने लाला को दोपहर में आराम करने के लिए उन्हें बोल दिया, लल्ला अब थोड़ी देर आराम कर लो, तुम बैठे बैठे थक गए होगे और मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कांताबाई थोड़ी देर आराम करने लगी। तभी फिर एक बार से कांताबाई को ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगी और आज जो हिचकियाँ उन्हें आ रही थी वो पहले की भांति और भी ज़्यादा और भी तेज थी। कांताबाई बेचैन हो गई, बहुत ज़्यादा कांताबाई बेचैन हो गई। उनकी आंखों से आंसू आने लगे, हिचकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी कांताबाई ने अपनी बेटी को यह सारी घटना बताई। बेटी ने बोला, अरे माँ, आप कुछ ज़्यादा ही विचार करती हैं, आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको याद करती हूँ इसलिए आपको हिचकियाँ आती है। ये सब बातें कांताबाई बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी और कांताबाई अपनी बेटी को कुछ नहीं बोली और मन ही मन उनके विचार आ रहा था कि मेरी बेटी मुझे याद करती है तो मैं हिचकियों में कितनी ज़्यादा बेचैन हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा बेचैन हो जाती हूँ, आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, इतनी तकलीफ़ होती है। तो जब मैं अपने लाला को, अपने ठाकुर जी को, अपने छोटे से बच्चे को, अपने छोटे से लाला को जब मैं पूरा दिन याद करती हूँ तो वो हिचकियों में कितना ज़्यादा बेचैन हो जाते होंगे। यह भाव रखकर कांताबाई रोने लगी और जब उनकी बेटी अपने ससुराल माँ से मिलके वापस जाने लगी तो कांताबाई ने अपने लाला को, अपने ठाकुर जी को, अपनी बेटी को ही दे दिए और बोली, बेटी, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाला, तुम इन्हें ले जाओ अपने साथ अपने घर, इनकी सेवा करना, इनकी खूब सेवा करना, इनका खूब ध्यान रखना, इनका खूब लाड दुलार करना। ऐसा कहकर कांताबाई ने अपने छोटे से लाला, अपने छोटे से ठाकुर जी जो उनको प्राणों से प्यारे थे, उन्हें अपनी बेटी को सौंप दिया और उनकी बेटी ससुराल चली गई। कांताबाई ठाकुर जी के जाने से अत्यंत दुखी थीं, पर वो अपने लल्ला को, अपने बाल स्वरूप छोटे से लाला को, अपने बांके बिहारी जी को तनिक भी याद नहीं करती। उनके मन में यह भाव था, अगर मैं अपने लाला को, अपने छोटे से लड्डू गोपाल को यदि याद करूँगी तो उन्हें हिचकियाँ आने लगेगी, उन्हें तकलीफ़ होगी। यह भाव कांताबाई के मन में प्रत्येक दिन चल रहा था और कांताबाई ने
एक भी दिन, हफ्ते बीत गए, पर लाला को याद नहीं किया। जब भी उन्हें लगता कि लाला की याद आ रही है, मुझे मेरे ठाकुर जी की, मेरे छोटे से लाला की याद आ रही है, वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने चली जाती और बांके बिहारी जी के दर्शन करके वापस आ जाती। पर वो अपने लाला को, अपने प्रभु को, अपने छोटे से लाला को याद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, कांताबाई आराम कर रही थी। तभी रात के समय उन्हें स्वप्न में ठाकुर जी ने दर्शन दिए। ठाकुर जी कांताबाई के पैरों को पकड़कर बैठ गए और खूब खुश हो रहे थे। तभी कांताबाई अचानक उठकर बैठ गई और बोली, प्रभु, मैं पापन, आपने मुझे दर्शन दिए। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हैं, आप उन्हें भी दर्शन नहीं देते, फिर मुझ पापन को, मुझ छोटी सी पापन को आपने दर्शन कैसे दे दिए प्रभु। तभी लड्डू गोपाल बांके बिहारी जी मुस्कुराते हुए बोले, मैया, ओ मैया, मैया, आपने मेरी बड़े ही प्रेम से मुझे प्रेम किया। आपका प्रेम मेरे लिए एकदम सच्चा, एकदम बेटे की और माँ के समान है। जो भी ऋषि मुनि तपस्वी मेरी साधना करते हैं, मेरा पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, उनका उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। जैसे उन्हें मेरे नाम जाप से मुक्ति पाने का स्वार्थ, किसी चीज़ का स्वार्थ, पर आपने तो मेरी निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम किया और इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि मुझे याद करना ही छोड़ दिया। मुझे कष्ट ना हो, मुझे दर्द ना हो, मैं बेचैन ना हो जाऊं, यह सोचकर आपने मुझे याद करना छोड़ दिया, अपने लाला को याद करना छोड़ दिया। उसी समय कांताबाई फूट फूट कर रोने लगी और अपने बांके बिहारी, अपने लाला, अपने लड्डू गोपाल को गले से लगा लिया और बोली, लाला, मैं तुम्हारे बिना एक भी क्षण नहीं रह सकती। तुम मेरे लाला हो, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे प्रभु, मेरे प्राणों से प्यारे, मेरी बांके बिहारी जी। मैं आपके बिना एक भी क्षण नहीं रह सकती। आपको कष्ट ना हो, इसलिए मैं आपको याद करना छोड़ दी। तभी ठाकुर जी ने कहा, मैया, आपका भाव सच्चा था मेरे लिए, तभी आपने मुझे याद करना छोड़ दिया, वो भी इसलिए कि मुझे कष्ट ना हो। खुद इतने कष्ट सहती रही पर मुझे याद नहीं किया। मैया, मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं आपके साथ, आपका पुत्र बन के आप ही के साथ, आपके ही घर में निवास करूँगा। और जब भी आपका अंत समय आएगा, जब भी आप इस मिट्टी के शरीर को त्यागेंगी, मैं आपको अपने ही अंदर विलीन कर लूँगा। इतना सुनकर कांताबाई फूट फूट कर रोने लगी और अपने लाला, अपने कान्हों के पैरों में गिर गईं और उनसे कोटि कोटि धन्यवाद किया। हे प्रभु, हे मेरे लाला, हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसा कहकर मैया फूट फूट कर रोने लगी और लाला ने मैया 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 कहकर कांताबाई को गले से लगा लिया। तो भक्तों, आप सभी ने देखा कांताबाई का भाव सच्चा था। कांताबाई ने अपने लड्डू गोपाल, अपने कन्हैया, अपने लाला से सच्चा प्यार किया। और देखो, लड्डू गोपाल बांके बिहारी जी ने अपनी भक्त को दर्शन दिए। तो भक्तों,
भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं, आपकी पूजा पाठ के भूखे नहीं हैं। वो तो सिर्फ आपसे सच्चा प्यार चाहते हैं, सच्चा भाव चाहते हैं। उन्हें करोड़ों के भोग मत लगाओ, उन्हें 56 भोग मत लगाओ। उन्हें प्यार से, उन्हें आप श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम से आप उनको खिचड़ी भी खिलाएंगी तो भी उन्हें स्वीकार है। हे भक्तों, आप सभी को यह कथा सुनाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप अपनों के साथ यह लीला कथा अवश्य शेयर करें, ताकि उन तक भी ठाकुर जी लड्डू गोपाल की, बाके बिहारी जी की चमत्कार और लीला कथा उन तक भी पहुंच पाए और वह भी इस कथा का लाभ उठा पाएँ और ठाकुर जी से बहुत 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 अनंत प्रेम करने लगें। तो यदि आपके साथ भी हुआ है कोई चमत्कार या किया है आपके ऊपर ठाकुर जी ने आपके साथ कोई लीला, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार सभी भक्तों तक आपकी कथा और आपके साथ हुआ चमत्कार सभी भक्तों तक पहुंचा सके। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह लीला कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली लीला कथा के साथ, और सत्य घटना पर आधारित लीलाएं ही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।